तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक एक्टिविटी है 1.4। इसमें हम इंक्लूड हैश इंक्लूड जो है एक्सटेंशन स्टूडियो डॉट एच और इंक्लूड कोनियम डॉट एच लिखेंगे। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, आपके पास हेडर सेक्शन है। तो ये आप देख लेंगे कि वॉइड मेन, तो यहाँ से आपका मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। इसके बाद जो करली ब्रैकेट्स में है वो है आपका जो है लास्ट वाला पार्ट इसका स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज का जो लास्ट पार्ट है वो है आपका बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो ये जो आपका है ब्रैकेट्स के अंदर ये है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो ये है प्रिंट एफ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, सेमीकोलन के अंदर इसको लिखना है, यहाँ पे कॉमा और डॉट लगाना है, गेट सी एच और ब्रैकेट्स के बाद जो है वो डॉट और कॉमा लगाना है। तो ये जो है ये आपके पास जो है एक्टिविटी थी, इसको आप अच्छे से देखकर समझ सकते हैं कि ये टॉप पे हेडर सेक्शन है इसका, फिर ये इसका मेन सेक्शन है, यहाँ से मेन फंक्शन इसका स्टार्ट होता है और ये लास्ट पे है करली ब्रैकेट्स में ये आपका है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इसको हम थोड़ा सा व्यू लेंगे। सबसे पहले हमने जो है वो इंट्रोडक्शन किया है चैप्टर का, उसमें हमने कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में पढ़ा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा है कि जो चीज़ें कंप्यूटर में हम स्टोर कर लेते हैं या स्टोर हो जाती हैं उन्हें कंप्यूटर जहाँ कोई प्रोग्राम जो है डिज़ाइन करते हैं उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं, और जो शख्स जो है वो कंप्यूटर का प्रोग्राम डिज़ाइन करता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। इसके बाद है कंप्यूटर लैंग्वेज, तो जो कंप्यूटर की अपनी जो स्पेसिफिक लैंग्वेज होती हैं वो प्रोग्राम लिखने के लिए, तो उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की उसके बाद जो सी लैंग्वेज में जो है प्रोग्राम वगैरह लिखने में जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं उनमें जावा, सी, सी प्लस प्लस वगैरह वो जो है शामिल है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो होता है जो हमें हमारे पास जो होते हैं टूल्स होते हैं प्रोग्राम्स लिखने के लिए, उन्हें हम जो हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करते हैं, तो उसे प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। उसके बाद हमने आईडीई पढ़ा, आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा कि वो कैसे काम करता है, और उसमें सी लैंग्वेज में कौन से जो है वो जो आईडीईज जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, उनमें विजुअल स्टूडियो, एक्सकोड, कोड ब्लॉक्स और डीप सी प्लस प्लस वगैरह जो है वो शामिल है। इसके बाद हमने पढ़ा है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर वो जगह या वो स्पेस होती है जहाँ पे हम कोई टेक्स्ट एडिट करते हैं, कोई कोड वगैरह जो है वो लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास था कंपाइलर। कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो चेंज करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। जो हमारे पास जो कंप्यूटर में जो होती है उसकी अपनी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की एक, जो इसे 0 और 1 में अंडरस्टैंड करता है, यानी बाइनरी फॉर्म में सिर्फ कंप्यूटर जो है वो किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और फिर जो हम टास्क को देते हैं वो कंप्लीट करता है। आगे है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। तो प्रोग्रामिंग बेसिक्स में जो हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनके जरिए जो है वो एक प्रोग्राम हम लिख सकते हैं। जो रूल्स का एक जो उसके असूल होते हैं प्रोग्रामिंग बेसिक्स से, जिनके मुताबिक जो है हमने प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो उसे सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर हम उन रूल्स को जो है फॉलो करते हुए प्रोग्रामिंग नहीं करते तो उनमें सिंटैक्स एरर आ जाता है, जो एरर आता है उसे सिंटैक्स एरर कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स जो पहले से डिफाइन शुदा हो या डिफाइन किए जा सके हो, उन्हें दोबारा डिफाइन ना किया जा सकता हो, और इन्हें रिजर्व वर्ड्स को की वर्ड्स भी कहते हैं, और उनकी तादाद जो है वो 32 है। सी लैंग्वेज में उनकी तादाद 32 है, और इनको हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट किया जाता है, जैसे डबल है, एल्स, इफ, प्लॉट वगैरह जो है ये इसकी मिसालें हैं। तो इसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा जिसके 3 मेन पार्ट्स हैं, लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन। जो सबसे टॉप पे प्रोग्रामिंग में दिया जाता है उसे कहते हैं हेडर सेक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा है मेन सेक्शन। तो मेन सेक्शन जो है दरमियान में जो वाइड मेन क्या लिखते हैं या ब्रैकेट्स लिखती हैं, ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं इनमें, तो ये है हमारे पास मेन सेक्शन। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट contains a main function in and it is the starting point of execution।
तो ये एग्जीक्यूशन का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आगे हमने पढ़ा है लास्ट पार्ट, तीसरा पार्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज का, वो है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज इंक्लूड इन द करली ब्रैकेट्स। तो करली ब्रैकेट्स में जो है वो मेन फंक्शन जो होता है उसका वो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन वो क्लोज हो जाता है। ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ इनसाइड दिस करली ब्रैकेट्स मेक्स द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन हमने की है। और आगे हमने जो है वो एक्टिविटी की है कि जो हेडर सेक्शन होता है वो कौन सा होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, और मेन सेक्शन जो है वो कौन सा होता है। हेडर सेक्शन टॉप पे जो होता है वो हेडर सेक्शन होता है, उसको हम डॉट एच ये जो दिया होता है इसके जरिए हम याद रख सकते हैं कि एच से हेडर, ये जो है हेडर सेक्शन होता है। आगे है वाइड मेन, मेन के साथ ये लिखा होता है मेन, तो मेन सेक्शन जहाँ से हम इसको कर सकते हैं। तो जो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होता है वो हमारा होता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो आज के लिए जो हमने ये हमारा लेक्चर आज का होता है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको बताने की आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो ये इसको हम इस तरह करते हैं हैश इंक्लूड एक्सटेंशन स्टूडियो डॉट एच। तो डॉट एच से यहाँ से आप इसको एच से याद रखते हैं कि ये एक हेडर फाइल है, यानी हेडर जो है वो इसका सेक्शन है टॉप पे, सबसे टॉप पे जो दिया जाता है। तो इसके बाद हम करेंगे मेन सेक्शन को। इट कंसिस्ट ऑफ मेन फंक्शन, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट contains a main function and it is the starting point of extension। तो जो सी प्रोग्राम होता है उसमें जो है वो मेन फंक्शन ज़रूर होता है जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ से जो है वो क्या होता है, प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाता है। तो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। इसके बाद तीसरा पार्ट जो है वो सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज का जो तीसरा पार्ट है वो है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज इनक्लोज्ड इन द करली ब्रैकेट्स। तो जो है इसकी प्रोग्राम की जो बॉडी है, मेन सेक्शन की जो बॉडी है वो बंद होती है किनमें, जो करली ब्रैकेट्स होती हैं, ब्रैक्स यानी दो करली ब्रैकेट्स होती हैं, उनमें उसका जो मेन बॉडी होती है उसकी वो क्लोज हो जाती है। ऑल द स्टेटमेंट इनसाइड दीज करली ब्रैकेट्स मेक्स द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो प्रिंट एफ हेलो वन हेलो वर्ड, use the predefined function printf to display the statement hello world on the computer screen. We can also create other functions in our program and use them inside the body of main function। तो जो है इसके बाद हम जो है मैं आपको बता दूं कि इंक्लूड हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच जो है, सबसे पहले हम जो है इसको देखते हैं एग्जाम्पल को कि हमने जो है इंक्लूड किया है हैश इंक्लूड एक्सटेंशन स्टूडियो डॉट एच को। इसमें हम देखते हैं कि तीनों पार्ट्स जो हैं वो उनको वो सी प्रोग्राम के अंदर कहाँ मौजूद होते हैं। तो हेडर सेक्शन जो है वो जब हम सी प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो इसके अंदर हम वर्ड्स जो है यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम कुछ फंक्शंस भी यूज़ करते हैं। तो जिनके ज़रिए जो है जो भी हमारा काम हम करवाना चाहते हैं वो हो जाता है। फंक्शंस हमारे पास पहले से मौजूद होते हैं जो हमें स्पेसिफिक लैंग्वेज जो होती है वो हमें मुहैया करती है। कुछ भी लेकिन कुछ जो फंक्शंस होती हैं वो यूज़र खुद ही बनाता है और प्रोग्रामर जो है वो खुद डिज़ाइन करता है। इसी हम यूज़र डिफाइनर यूज़र फंक्शन डिफाइन जो है उसका नाम दे देते हैं, यानी ये जो यूज़र है उसने इनको डिफाइन किया है। जो फंक्शन जो है वो पहले से डिफाइन होते हैं, इनमें प्रिंट एफ जो है वो शामिल है। जो ये जो प्रिंट एफ है ये पहले से डिफाइन हो चुका होता है, तो ये डिफाइन फंक्शन है। प्रिंट एफ जो प्रिंट एफ का फंक्शन है ये बेसिकली क्या काम करता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये पता होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट एफ हेलो वर्ड लिख दिया है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे हेलो वर्ड में। प्रिंट एफ हेलो वर्ड में हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो जो है वो हमारा जो आउटपुट होगा उसे हमारी स्क्रीन पर शो करवा देगा। लेकिन जो हमने इसको एक्सटेंशन दी है, इंस्ट्रक्शन दी हैं, उनका उसे कैसे पता चलेगा कि इसको इसमें कैसे शो करवाना है। तो इसकी जो डेफिनेशंस होती हैं
जो हमने ये प्रिंट एफ हेलो वर्ड्स लिखा होता है, तो हमने सिर्फ इसकी जो है कंडीशन लिखनी होती है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशंस होती हैं वो पहले से कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है जनरल स्ट्रक्चर क्या है, इसमें जनरल स्ट्रक्चर जो है वो होता है इंक्लूड हैश इंक्लूड हीडर फाइल्स नेम। हीडर फाइल नेम के साथ आप हीडर फाइल का जो है इंक्लूड के साथ हीडर फाइल के साथ आप उसका नाम जो है वो लिखते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे मेन सेक्शन की। तो मेन सेक्शन में जो भी हम जो इंफॉर्मेशन है जो हम मेंशन करते हैं मेन सेक्शन के अंदर, तो मेन सेक्शन का फंक्शन ये जो है ये वॉइड मेन आपको नजर आ रहा होगा। मेन जो है मेन फंक्शन का जो है ये यहाँ से स्टार्ट होता है मेन फंक्शन, ये इसका सेक्शन है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जो है स्टार्ट हो रहा है और कंपाइलर जो है वो इसे एग्जीक्यूट कर देता है। यहाँ इसके अंदर आपने मतलब यहाँ से आप यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है तो आपने प्रिंट एफ हेलो वर्ड को जो है वो लिखा है, जो कि कंपाइलर है वो आपको आपके आउटपुट ये जो प्रिंट एफ हेलो वर्ड है ये आपको आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर शो करवा देता है। तो याद रखिए कि आपने सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन जो है वो मौजूद होता है, जो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर ही मौजूद होती है और वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो आपका टास्क जो है मुकम्मल कर देता है। तो बॉडी ऑफ तीसरा हमारे पास जो पार्ट है वो है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो जो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है वो होता है करली ब्रैकेट से स्टार्ट। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में आप जो तमाम इंफॉर्मेशन जो होती है वो ब्रैकेट्स के करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होती हैं, यानी ये यहाँ से प्रिंट एफ हेलो वर्ड जो है ये है इनके अंदर ही, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखते हैं, इनके बाहर आप नहीं लिख सकते। तो ये जो है ये आपका बॉडी ऑफ मेन जो है फंक्शन है। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं कि जब आपने प्रोग्राम लिखना है तो यहाँ आपने जो है स्टेटमेंट जो मैंने ये लिखी है, जो भी स्टेटमेंट ये मैंने लिखी है, तो इसके अंदर हेलो वर्ड प्रिंट एफ हेलो वर्ड के हेलो वर्ड जो है वो मैंने सेमी कॉलन में लिखा है। तो ये जो सेमी कॉलन लगाए हैं ये आपने जरूर लगाने हैं। अगर आप इनमें कोई मिस्टेक करते हैं तो इनमें एरर आ जाएगा और इसे सिंटैक्स एरर कहेंगे। इस तरह अगर करली ब्रैकेट्स में से अगर आपने एक ब्रैकेट मिस जो है वो कर दी है, या यहाँ पे आपने ये कामा और डॉट जो सेमी कॉलन है वो नहीं लगाया, तो यहाँ भी आपके पास जो है सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग करते हुए आपने के पास जो है वो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से कुछ भी मिसिंग हो जाता है आपसे तो वो सिंटैक्स एरर आ जाएगा, क्योंकि इन लैंग्वेजेस में सी लैंग्वेज में जो है वो मुख्तलिफ इसकी जो फंक्शंस होते हैं इनको इसी तरह अगर आपने यहाँ पे स्मॉल लेटर जो है वो स्टार्ट किया है तो आपने स्मॉल लेटर से ही इसको लिखना है। अगर जो है क्योंकि सी लैंग्वेज में इनको स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट किया जाता है। अगर किसी चीज़ के बारे में प्रोग्राम में मौजूद है कि उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है तो आपने कैपिटल से ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया गया है तो आपने स्मॉल से ही इसको स्टार्ट करना है, अदरवाइज इसमें